दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी पे। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा क्या था? पिछले वाले टॉपिक में हमने वेदांग के बारे में जाना था और हमने पुरोहित के बारे में पढ़ा था कि भाई पुरोहित क्या होता है और वेदांग क्या होता है। वेदांगों की संख्या के बारे में हमने बात की थी। टोटल वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। और पुरोहितों की संख्या कितनी है? 4। जितने वेद हैं उतने ही आपके क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं। और पुरोहित के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि पुरोहित किसको कहा जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का उच्चारण करता है उसको क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। टोटल पुरोहितों की संख्या कितनी है? 4। अलग अलग वेदों के अपने अलग अलग पुरोहित हैं। इस चीज के बारे में मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी। आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? आज वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई स्मृति किसको कहा जाता है, स्मृति किसको कहा जाता है या श्रुति किसको कहा जाता है। तो जब भी श्रुति की बात की जाती है तो पहला टॉपिक है हमारा श्रुति कि भाई श्रुति आपसे पूछा जाए श्रुति किसको कहा जाता है। तो श्रुति के बारे में एक चीज आपको याद रखना है, श्रुति का मतलब होता है सुनना। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुनना। श्रुति का अर्थ क्या होता है? सुनना। तो जब भी वेदों की बात की जाती है तो वेदों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? श्रुति की कैटेगरी में रखा जाता है। तो श्रुति का जब भी अर्थ पूछा जाए तो वेदों को सुनना क्या कहलाता है आपका? वेदों को सुनना। वेदों के सुनने को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। वेदों के सुनने को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। तो वेदों को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? श्रुति की कैटेगरी में रखा जाता है। इतना ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आते नहीं है एग्जाम में। उससे अगला पॉइंट देखिएगा। दूसरी बात करेंगे हम कि भाई स्मृति किसको कहा जाता है, कि स्मृतियां किसको कहा जाता है। आपने बहुत सारी स्मृतियों के बारे में सुना होगा। तो जब भी आपसे पूछी जाती है कि मनुस्मृति, तो मनुस्मृति मनु जो ग्रंथ है वो क्या है? एक स्मृति है। और स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है कि किसी वेदों में लिखी हुई चीजों को याद करके अगली पीढ़ी में पहुंचाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। तो स्मृति किसको कहा जाता है? वेदों को याद करके अगले पीढ़ी में बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगले पीढ़ी में बढ़ाने की प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि स्मृति क्या होता है तो वेदों को याद करके अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने को क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, तो आपको याद रखना सबसे प्राचीनतम स्मृति है आपकी, सबसे प्राचीनतम स्मृति की जब भी बात की जाती है तो सबसे प्राचीनतम स्मृति है आपकी मनुस्मृति। कौन सी है? मनुस्मृति। आपने खूब सुना होगा राजा मनु के बारे में। आपको बताया जाता है कि भाई राजा मनु ने एक ग्रंथ लिखा था, उसी ग्रंथ को क्या कहा गया? मनुस्मृति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब भी मनुस्मृति की बात की जाती है तो मनुस्मृति को वैदिक साहित्य में नहीं रखा जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि मनुस्मृति वैदिक साहित्य है या नहीं, तो मनुस्मृति को वैदिक साहित्य में नहीं रखा जाता है। मनुस्मृति को वैदिक साहित्य में नहीं रखा जाता है। यहाँ तक की बात में देखो दोस्तों, आपको कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया है कि हमने वेदांग और पुरोहित पिछले टॉपिक में पढ़े थे। उससे अगला टॉपिक जब भी आता है तो उसकी बात की जाती है श्रुति की। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना। तो जब भी वेदों की बात की जाती है तो वेदों को हम सुनते हैं और इसीलिए श्रुति में किन चीजों को रखा जाता है? वेदों को रखा जाता है। या श्रुति किसका अंग है? वेदों का अंग है। उसके बाद बात की जाती है स्मृतियों के बारे में। तो स्मृति का मतलब होता है किसी भी वेद को याद करके अगली पीढ़ी में किसी भी चीज को पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्मृति कहा जाता है। सबसे प्राचीनतम स्मृति की बात की जाती है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है आपकी? मनुस्मृति। ठीक है भाई। और मनुस्मृति किसी भी प्रकार के वैदिक साहित्य का प्रकार नहीं है, नहीं इसको जो है वैदिक साहित्य में नहीं रखा जाता है। अगला टॉपिक देखिएगा भाई कि जब भी आपसे बात की जाती है आरण्यक की, किसकी बात की जाती है? आरण्यक की। तो आरण्यक क्या होता है? देखिएगा कि अगला टॉपिक है हमारा आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या होता है? कि जब भी आपसे आरण्यक पूछा जाए तो आरण्यक का जो अर्थ होता है हिंदी में, आरण्यक को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। वन। ठीक है भाई। आरण्यक का मतलब क्या होता है? वन होता है। अब देखिएगा इसके लिए हमको 4 चीजें पढ़नी होती है। कौन कौन सी 4 काल पढ़ने होते हैं? कि जब भी हम संपूर्ण मानव जीवन की बात करते हैं, तो उसके जीवन में 4 काल आते हैं। कौन कौन से काल आते हैं? देखिएगा सबसे पहले बात की जाती है किसकी? सबसे पहले बात की जाती है
जब भी मानव की बात की जाती है तो मानव के संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा जाता है। देखिएगा कौन कौन से, कि सबसे पहले बात की जाती है ब्रह्मचर्य की। किसकी बात की जाती है? ब्रह्मचर्य आश्रम की। और ब्रह्मचर्य आश्रम का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 0 से 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात आती है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद बात आती है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम की बात की जाएगी तो 26 से 50 वर्ष। उसके बाद बात आती है वानप्रस्थ आश्रम की। वानप्रस्थ आश्रम, और वानप्रस्थ आश्रम का जो टाइम पीरियड रहता है वो 51 से 75 वर्ष। और सबसे लास्ट में आपका कौन सा आश्रम आता है? सबसे लास्ट में बात की जाती है संन्यास आश्रम की। किसकी बात की जाती है? संन्यास आश्रम की। इसका टाइम पीरियड रहता है 76 से 100 वर्ष। तो संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का माना जाता है, जिसके 4 भाग हैं। कौन कौन से? 0 से 25 वाले टाइम को माना जाता है ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। 26 से 50 वाले को क्या कहा जाता है? गृहस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम की बात की जाती है तो 51 से 75, और संन्यास आश्रम की बात की जाती है तो 76 से 100। हमने क्या देखा कि भाई आरण्य का अर्थ क्या होता है? वन। आरण्य का अर्थ क्या होता है? वन। जब भी आपसे आरण्य की बात की जाती है तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है कि ऐसे ग्रंथ जिनको ऐसे ग्रंथ जिनको वानप्रस्थ आश्रम में लिखा जाता है, वानप्रस्थ आश्रम में लिखा जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 51 से 75 वर्ष की उम्र में अपने जीवन के जितने भी एक्सपीरियंस हैं उनको जो है अगर किसी पुस्तक में लिख देता है, यदि कोई व्यक्ति 51 से 75 वर्ष का है और वो अपने जीवन के एक्सपीरियंस को किसी पुस्तक में लिख देता है तो उसी को क्या कहा जाता है? आरण्यक कहा जाता है। तो आरण्यक के बारे में एक सिंपल डेफिनेशन है। जब भी आपसे आरण्यक के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सी आपको एक बात बतानी है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन के एक्सपीरियंस को 51 से 75 वर्ष की उम्र में किसी पुस्तक में लिख देता है तो उस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? आरण्यक के नाम से जाना जाता है। जैसे आप ही अगर किसी पुस्तक को 51 से 75 वर्ष की उम्र के बीच में लिखते हैं तो उस पुस्तक को क्या कहा जाएगा? आरण्यक कहा जाएगा। अगला टॉपिक देखिएगा। तो उसके बाद बात की जाती है ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ कि जब भी ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए, किसकी बात की जाए? ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाती है तो आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है? वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को, वेदों की व्याख्या करने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अब बात आती है भाई अलग अलग कितने वेद हैं? तो टोटल 4 वेद हैं और चारों वेदों के अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। तो टोटल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 4। जब भी आपसे ब्राह्मण ग्रंथ की बात की जाए तो वेदों को अलग अलग परिभाषित करने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। टोटल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? 4 है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक है उपनिषद। अगला टॉपिक क्या है? उपनिषद। जब भी उपनिषद की बात की जाती है तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना। क्या होता है? समीप बैठना। तो जब भी आपसे कहा जाए उपनिषद का अर्थ क्या होता है तो एक ही बात आपको याद रखनी है कि गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना। ध्यानपूर्वक बैठना। अब आप जब गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठेंगे तो क्या करेंगे? आप ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। क्या करेंगे? ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। तो गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठने को ही क्या कहा जाता है? उपनिषद कहा जाता है। टोटल उपनिषदों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाती है तो टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और जब भी महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है तो कुल महत्वपूर्ण उपनिषद कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। अब बात आती है यहाँ पे उपनिषदों की संख्या आपसे बहुत पूछी जाती है कि उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं। तो उपनिषदों की टोटल संख्या 108। उसके बाद बात आती है यदि कोई व्यक्ति 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मतलब एक कोई व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी 108 उपनिषद हैं उन 108 उपनिषदों को पढ़ लेता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वेदांताचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांताचार्य। तो जब भी वेदांताचार्य का मतलब ये होता है कि भाई आपने वेदों के साथ साथ जो उपनिषद थे उनको पढ़ लिया, यानी कि आपने वेदों का अंत कर दिया। तो जो भी व्यक्ति 108 उपनिषदों को पढ़ लेता है उसी को क्या कहा जाता है? वेदांताचार्य कहा जाता है। या उसके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? 108। आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, श्री 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 108 करके जो नाम आते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति ने टोटल उपनिषद जो थे उनको पढ़ लिया है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख उपनिषदों की संख्या की बात की जाती है तो टोटल कितने हैं? 12 हैं। और कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। जब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यमेव जयते के बारे में। जब भी आपसे पूछा जाए कि सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो आपका मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है।
तो जब भी आपसे कोई पूछे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया, तो सत्यमेव जयते शब्द आपका कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते लिखा कहाँ पे गया था, तो सत्यमेव जयते शब्द जो है वो मुंडको उपनिषद में लिखा गया था। और जब भी बात आती है अशोक स्तंभ की, तो अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया, सारनाथ, वाराणसी की जो सारनाथ वाली जगह थी जहाँ पे भगवान बौद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहाँ से आपका क्या लिया गया है, आपका अशोक स्तंभ लिया गया है। आज के टॉपिक में हमने क्या क्या जाना कि हमने भैया बात की किसके बारे में, श्रुति के बारे में। हमने क्या जाना, हमने बात की स्मृतियों के बारे में, हमने बात की आरण्यक के बारे में, और हमने बात की ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, और हमने बात की किसके बारे में, उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में एक स्पेशल पॉइंट यही है कि इनकी कुल संख्या कितनी है, 108। श्रुति का मतलब होता है सुनना, वेदों को सुनना। कौन सी कैटेगरी में श्रुति रखी जाती है, वेदों की कैटेगरी में रखी जाती है। किसी भी वेद को पढ़ के अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने को क्या कहा जाता है, आपकी स्मृति कहा जाता है। और सबसे प्राचीनतम स्मृति की बात की जाती है, तो सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति। आपसे कहा जाए आरण्य क्या होता है, तो ऐसा ग्रंथ जो आपका 51 से 75 वर्ष की आयु में लिखा जाता है उसको आरण्य कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात की जाए तो वेदों को परिभाषित करने वाले ग्रंथों को क्या कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। और हर वेद का अपना अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ध्यानपूर्वक सुनने को क्या कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है। टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108। ठीक है दोस्तों। और जब कोई व्यक्ति 108 उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसी के नाम के पीछे क्या लगाया जाता है, वेदांताचार्य, या उसके नाम के आगे 108 लगाया जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। आज के टॉपिक में हमने इतनी बात की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।